देखिए, कबीर का ये सूत्र ये जीवन के सबसे बड़े द्वंद्वों को सामने रख देता है। एक तरफ है पकड़ने का संघर्ष और दूसरी तरफ है छोड़ने की शांति। और सच कहूं तो यही वो बुनियादी सच है जिस पर हमारी आज की पूरी बातचीत टिकी है। तो सबसे पहले आइए यही समझते हैं कि आखिर इस पकड़ में, इस सब कुछ कंट्रोल करने की चाह में इतनी तकलीफ क्यों है? हम सब इस कोशिश में उलझे क्यों रहते हैं? असल में इंसान की सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि वो ना जीवन को अपनी मुट्ठी में रखना चाहता है। हम चाहते हैं कि हालात हमारे हिसाब से चलें, लोग हमारी मर्जी से काम करें। लेकिन जरा सोचिए, जीवन तो बहती हुई हवा जैसा है ना? उसे मुट्ठी में कैद करने की कोशिश करेंगे तो दुख तो होगा ही। यही तो सारे दुखों की असली जड़ है। तो यहाँ ना दो रास्ते एकदम साफ नजर आते हैं। एक रास्ता है पकड़ का, जिसमें क्या है, कंट्रोल करने की जिद है, लगातार एक लड़ाई है और आखिर में सिर्फ दर्द। और दूसरा रास्ता वो है छोड़ने का, जिसमें शांति है, एक सहज बहाव है और एक गहरी स्वीकृति। तो सीधी सी बात है, पकड़ना मतलब संघर्ष, और संघर्ष में तो हमेशा पीड़ा ही मिलती है। अच्छा, अब एक नए नजरिए से देखते हैं। छोड़ देने का मतलब हार मान लेना नहीं है। नहीं, ये तो जीवन का एक बहुत गहरा सच है। आखिर ये है क्या? चलिए इसे महसूस करते हैं। वाह, ये जो बात यहाँ कही गई है ना, ये कमाल की है। छोड़ने का मतलब खुद को खोना नहीं है, बल्कि जीवन के उस विशाल बहाव में एक हो जाना है। जैसे पानी की एक बूंद, सोचिए, वो समंदर में मिलकर मिटती नहीं है, बल्कि खुद समंदर बन जाती है। तो छोड़ना असल में क्या हुआ? खुद का अनंत विस्तार। तो सवाल ये उठता है कि ये दोनों भाव, ये पकड़ने और छोड़ने की भावना आती कहाँ से है? देखिए, पकड़ हमेशा पैदा होती है असुरक्षा से, एक गहरे डर से कि अगर छोड़ दिया ना तो सब बिखर जाएगा। और छोड़ना, उसका जन्म होता है भरोसे से, अस्तित्व पर एक अटूट भरोसे से। और जानते हैं, यही भरोसा अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। इसे ना एक बहुत खूबसूरत उदाहरण से समझते हैं। किसी फूल को जोर से मुट्ठी में भींचिए, क्या होगा? वो कुचल जाएगा। और अगर उसे बस हल्के से थामे तो वो खिलेगा। जीवन का नियम भी तो बिल्कुल यही है। तो याद रखने वाली बात बस इतनी है कि छोड़ना कमजोरी नहीं है, ये तो अस्तित्व पर गहरे भरोसे से जन्मा हुआ खुद का विस्तार है। अच्छा, ये सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि इस गहरे ज्ञान को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी छोटी छोटी बातों में कैसे उतारें? कल क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, पता नहीं इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये सवाल ये दिन रात हमारे मन में एक शोर की तरह चलते रहते हैं ना। और ये सारे सवाल कहाँ से आते हैं? उसी पकड़ने की चाहत से। सच तो ये है कि चिंता पकड़ने का ही दूसरा नाम है। जिस पल कोई पूरी ईमानदारी से अपने भीतर कहता है मैं छोड़ता हूं, बस उसी पल मन पर से सारा बोझ हट जाता है और अंदर एक गहरा सन्नाटा, एक सुकून उतर आता है। तो भविष्य पर अपनी पकड़ ढीली करना ही इस बेचैन मन को शांत करने की चाबी है। और छोड़ने का ये जादू, ये हर जगह दिखाई देता है। चिंता में ये शांति ले आता है, प्रेम में ये उसे आज़ादी देता है, सांस लेने की जगह देता है, और सफलता असफलता के खेल में ये हमें दोनों को बिना चिपके अनुभव करने की समझ देता है। तो मतलब जीवन के हर पहलू में, चाहे वो चिंता हो या प्रेम, पकड़ को ढीला करना ही शांति का रास्ता है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। एक आम गलतफहमी है जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। छोड़ने का मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना या हार मान लेना बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये है क्या? ये है समर्पण। ये एक एक्टिव ट्रस्ट है, एक सक्रिय भरोसा, जहां आप अपना काम, अपना कर्म तो पूरे दिल से करते हैं, लेकिन उसके नतीजे से, उसके फल से अपना मोह हटा लेते हैं। आप नतीजे को जीवन पर, अस्तित्व पर छोड़ देते हैं। ये आलस नहीं है, ये तो कर्म और भरोसे का एक गजब का संतुलन है। और देखिए, गीता का ये शाश्वत ज्ञान, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ये समर्पण के इसी सिद्धांत को कितनी खूबसूरती से समझाता है। तो समर्पण का असली मतलब क्या हुआ? अपना बेस्ट करो और बाकी उस पर छोड़ दो जो सब जानता है। एक बात गांठ बांध लीजिए, पकड़ हमेशा एक कैद है, एक जेल, चाहे वो रिश्तों की हो, दौलत की हो या फिर मान सम्मान की। और इस कैद से बाहर निकलने का दरवाजा सिर्फ एक है, छोड़ना। छोड़ना ही सच्ची आजादी है, असली मुक्ति। आखिर में बस इतना समझ लीजिए कि छोड़ना आत्मा के सयानेपन की निशानी है। इंसान
पकड़ पकड़ कर भारी हो जाता है और छोड़ छोड़कर हल्का। और यही हल्कापन ध्यान का, उस परम शांति का दरवाजा खोलता है, जहां जीवन का असली संगीत सुनाई देता है। तो लीजिए, हम घूम फिर कर वापस वहीं आ गए जहां से हमने ये बात शुरू की थी, उसी एक मंत्र पर। छोड़ दो, सब अपने आप संभल जाएगा। बस जरा सा भरोसा और आप पाएंगे कि सब कुछ बिल्कुल सही जगह पर है।